हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में आज हम आए हैं बुलेट की स्पीड से रिवीजन करने। किसका? टॉपिक का नाम है हमारा कॉमेंसलिज्म। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पढ़ रहे थे ना अपन, तो आज के वीडियो में हम एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं, एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि है भैया कॉमेंसलिज्म। अब कॉमेंसलिज्म क्या है? तो देखो, कॉमेंसलिज्म में क्या है, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशी को तो बहुत फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशी न्यूट्रल है, उसको ना बहुत फायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है, ना अच्छा हो रहा है, ना बुरा हो रहा है, पर एक का फायदा हो रहा है, एंड दैट इज कॉमेंसलिज्म। तो इट इज अ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिटेड और जो दूसरी है उसको ना कुछ नुकसान है ना कुछ फायदा है। कॉमेंसलिज्म के हमारे एनसीईआरटी में कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत 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 पसंद है मुझे कॉमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स, और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑर्किड ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। ऑर्किड का ना स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मॉर्फोलॉजी में से कि इसकी रूट्स कैसी होती हैं। तो ऑर्किड्स की ना स्टूडेंट्स हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने वाली, वेलम एंड टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर वापस आओ, यहां पे इसके फायदे की बात क्या है वो बताती हूं मैं। ऑर्किड ना जमीन पे नहीं उगता, वो उगता है मैंगो ट्री के ऊपर, और मैंगो या किसी भी ट्री के ऊपर। तो अब वो ट्री तो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, वो ट्रांसपिरेशन करेगा तो उसका पानी हवा में उड़ेगा और ये हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि जिस ट्री के ऊपर उग रहा है उसको तो कोई फायदा नहीं है, इसको कुछ हेल्प थोड़ी कर रहा है ये, पर उसको कुछ नुकसान भी नहीं है क्योंकि उसका लिए तो लॉस ही था ना वो ट्रांसपिरेशन वाला पानी, उसने तो हवा में छोड़ दिया। अब जिसको जो करना है करे। ऑर्किड बस उसके ऊपर रह रहा है और उस पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑर्किड का तो हो गया फायदा, और वो जिस प्लांट पे, जिस मैंगो के ऊपर है वो है न्यूट्रल। तो रिलेशनशिप कौन सा हो गया, इंटरेक्शन कौन सा हो गया, कॉमेंसलिज्म। एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है बार्निकल्स का जो कि ग्रो करते हैं वेल के बैक पे। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल्स। अब बार्निकल्स क्या करते हैं, ये बार्निकल्स ना स्टूडेंट्स, ये जब इनकी इनिशियल स्टेज होती है ना, जब ये मोल्टिंग कर रहे होते हैं, अडल्ट बन रहे होते हैं, ये तभी वेल्स की बॉडी पे जाते हैं और वेल्स की बॉडी की स्किन से चिपक जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ सीमेंटिंग सब्सटेंसेस ये रिलीज करते हैं और ये जाके उससे चिपक जाते हैं वेल को। अब और वेल को कोई हार्म नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं करते। अब बार्निकल्स तो छोटे से थे, वो अगर अपने आप समुद्र में घूमने निकलते तो वो घूम नहीं पाते, वो तो एक छोटे से एरिया में रेस्ट्रिक्ट रह जाते। पर अब वो वेल की बॉडी से चिपक चुके हैं और वेल पूरी सी में बहुत सारी जगह गोते मार रही है। तो ये जहां जहां जाएंगे वेल के साथ जाएंगे, वेल भैया इनके ओला ड्राइवर हो गए। तो अब इनकी पूरे समुद्र में रीच बढ़ गई है, इनके खाने की रीच बढ़ गई है, इनको खाने के ऑप्शंस, वेराइटीज, अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो बार्निकल्स के तो फायदे ही फायदे हैं, मजे ही मजे, मुफ्त की राइड मिल रही है, मुफ्त का खाना मिल रहा है। और वेल्स को कुछ फायदा हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं। तो वेल्स तो हो गए भैया हमारे न्यूट्रल, बार्निकल्स हो गए हमारे पॉजिटिव। कॉमेंसलिज्म। एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल्स का। जहां पे भी गाय भैंस वगैरह चारा वारा चल रहे होते हैं ना, वहां पर प्रेजेंट होते हैं ये बर्ड्स, कैटल इग्रेट्स। और होता क्या है, अब जो कैटल्स हैं ये खाना खा रहे हैं, तो जब ये खाएंगे तो घास हिलेगी, तो उनमें जो कीड़े हैं वो निकल निकल के बाहर आएंगे, और जैसे ही वो बाहर आए इन कैटल इग्रेट्स ने उन्हें पकड़ के खा लिया। तो ये क्या करते हैं, ये कैटल्स के साथ साथ घूमते हैं, जहां जहां वो खाना खाने जा रहे हैं बस वहीं वहीं जा रहे हैं। तो क्या वो इनके खाने में कुछ हिंड्रेंस कर रहे हैं, रोक रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक रहे। क्या इनको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका खाना खा रहे हैं, इनका खाना छीन रहे हैं? नहीं, इनको कोई फायदा भी नहीं कर रहे। पर कैटल इग्रेट्स को बहुत फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि
अब अगर वो ऐसे कहीं पे जाते तो उनके लिए इंसेक्ट्स को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता, पर यहाँ पर उनके लिए इंसेक्ट्स को ढूंढना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो कैटल एग्रेट्स का फायदा और हमारे नॉर्मल कैटल्स न्यूट्रल। कॉमेंसलिज्म, और एक लास्ट और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है वो है सी एनेमोन और क्लाउनफिश का। सी एनेमोन्स के टेंटिकल्स होते हैं, हमने देखे हैं वो टीनोफोरा उसके फाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लाउनफिश होती है ना, नीमो याद है तुम लोगों को, नीमो वाली फिश, वो नीमो इनके बीच में जाके रहने लगते हैं ताकि नीमो के या क्लाउन फिश के जो प्रेडेटर्स हैं वो इन टेंटिकल से डर के रहें और इनके पास में ना आए, इनका शिकार ना कर पाए। तो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए क्लाउन फिशेस सी एनेमोन के अंदर जाके घुस के रह लेती है। क्या इससे सी एनेमोन को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसके टेंटिकल्स के बीच में आके कोई भी रह सकता है, पर उसको कोई फायदा भी नहीं होता। तो अगेन ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो गया जिसमें सी एनेमोन सो न्यूट्रल है और क्लाउन फिश को फायदा ही फायदा हो रहा है अपने प्रेडेटर से बच के। तो हमने कॉमेंसलिज्म में क्या देखा था? एक को फायदा और एक न्यूट्रल। देखो यहां पर ऑर्किड को फायदा, मैंगो न्यूट्रल, यहां पर बार्नेकल्स को फायदा, वेल न्यूट्रल, यहां पर कैटल एग्रेट्स को फायदा, कैटल न्यूट्रल्स, और यहां पर क्लाउन फिश को फायदा, सी एनेमोन न्यूट्रल। तो दैट वाज अबाउट कॉमेंसलिज्म। अपकमिंग क्लास में हम एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे विच इज म्यूचुअलिज्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।